नमस्कार, मैं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं साथ ही में। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर के ज्ञान विहार स्थित श्री राम मंदिर की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो मूर्तियां थी, प्राण प्रतिष्ठा करी हुई मूर्तियां थी, उनको रातों रात हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि विवाद तो इन मूर्तियों को हटाने से के संबंध में काफी समय से चल रहा था, लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ऐसे में कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो मूर्तियां पहले से प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठित है, उनको हटाकर नई मूर्तियों को लगाया जाए। और ऐसे में दो राय यहाँ पर हो रखी थी और क्षेत्रवासियों का कहना है कि ज्यादातर लोग इन मूर्तियों को हटाने की खिलाफत में थे, यानी हटाई नहीं जानी चाहिए, ऐसा ज्यादातर लोगों का कहना था। लेकिन जो नई कमेटी आई है, इनके द्वारा इन मूर्तियों को हटाकर और नई मूर्तियां स्थापित करने की बात कही गई थी। चूंकि मामला आस्था से जुड़ा है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर बरसों से वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों को स्थापित कराया गया था। ऐसे में उनकी भावनाओं को आहत होगा यदि मूर्तियों को हटाया जाए। इसी विवाद के चलते आज सुबह जब क्षेत्रवासी महिलाएं और पुरुष मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ से जो मूर्तियां थी वो हटाई गई देखी तो उनके होश उड़ गए। ऐसे में ये सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और धीरे धीरे क्षेत्रवासियों का यहाँ पे जमकर इकट्ठा हो गया। हम लोग ज्ञान विहार कॉलोनी के निवासी हैं और राम मंदिर में हम लोग इस समय खड़े हैं। और क्वालिटी में दम, दाम फिर भी कम। डिजाइनर बेड्स, सोफा सेट्स, अलमारियां, मंदिर, झूले, ऑफिस फर्नीचर और भी बहुत कुछ। विशाल फर्नीचर, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। कॉलोनी के निवासी हैं और राम मंदिर में हम लोग इस समय खड़े हैं। और यहाँ ये मंदिर 15-16 साल से स्थापित है। सारी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं और हम लोग डेली यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। सबकी आस्था, सबकी भावना यहाँ से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति कॉलोनी में आता है और जो है इन सभी मूर्तियों को बदलने का प्रस्ताव ही नहीं, केवल मूर्तियाँ खरीद भी लाए। मूर्तियों को बदलने के लिए यहाँ पर रातों रात, मतलब दिन में, बिना सबकी सहमति के मूर्तियों को हटा भी दिया गया। और सुबह लोग बिना आम सहमति के, और लोग यहाँ सुबह पूजा करने आ रहे हैं, देख रहे हैं कि मंदिर में मूर्तियां ही नहीं है। तो जब कॉलोनी में ऑलरेडी 10 दिन से इस बात पर विवाद चल रहा था कि कुछ लोग सहमत हैं मूर्ति बदलें और मैक्सिमम लोग असहमत है कि मूर्ति ना बदलें, तो बिना उस डिसीजन के हुए कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, तो मूर्तियां कैसे हटाई गई? मूर्तियों को नहीं हटाया जाना चाहिए था। अगर उस व्यक्ति को पैसा खर्च करना ही था तो मूर्तियों में क्यों? जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप उसमें क्यों आप पैसा इन्वेस्ट करते हो? आपको मंदिर का विकास करना चाहिए। आपको यहाँ हॉल बनाते, आप कमरे बनाते, आगे काम आते, फर्श बनाते। तो हमारा यही कहना था कि जिस चीज़ पर आम जन की सहमति नहीं है, मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मंदिर किसी का पर्सनल हो, ये मंदिर कॉलोनी का मंदिर है। तो जब तक सब लोग सहमत नहीं है तो मूर्तियाँ क्यों हटाएंगे? ये सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी एक व्यक्ति या उनके जो ग्रुप है उसकी मनमानी है केवल। पूजा करने आए, जल चढ़ाने आए, देखा तो यहाँ मूर्तियाँ है ही नहीं। तो वो देख के बहुत शॉकिंग रिएक्शन था कि ये क्या हो गया, मूर्तियाँ हट कब गई, क्या हुआ है, जबकि ये ग्रुप में विवाद चल रहा है। तो जब विवाद चल रहा है तो पहले आमजन की सहमति होने के बाद अगर ये काम होता या हमारी इन्फॉर्मेशन में होता, तब तो एक शॉकिंग रिएक्शन तो नहीं होता हमारा। कम से कम आने के बाद ऐसा था कि एक भी मूर्ति नहीं है, सब मूर्तियाँ अपनी जगह से हट गई है। बिल्कुल हमने कॉलोनी वालों को कॉल किया, बुलाया सबको, क्योंकि विवाद तो कॉलोनी में चल ही रहा है कब से। पर इन लोगों ने, ट्रस्टी ने, इन लोगों ने सहमति असहमति कुछ भी, मतलब हमने मीटिंग के लिए बहुत बार आग्रह किया है, बहुत विनम्रता से आग्रह किया है कि एक आमजन की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें पता करें कि भाई कौन चाहता है कौन नहीं चाहता। वोटिंग भी हो सकती है। वोटिंग भी चल रही थी, हमारे ग्रुप में वोटिंग चल रही है। 74 लोग असहमत में थे, सहमत में सिर्फ 2 लोग थे। उसके बावजूद ये काम होना, ये तो बिल्कुल ही। और रातों रात मूर्तियों को इस तरह से हटा देना, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को, जब इतनी आमजन का इतनी भावना जुड़ी हुई है, इतनी आस्था है, इतना विश्वास है। सभी कंपनियों के कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर रिपेयरिंग, टोनर एवं कार्टेज रिफिलिंग, कीबोर्ड, माउस एवं सभी प्रकार की कंप्यूटर एक्सेसरीज के लिए संपर्क करें मनीष कंप्यूटर, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए DL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें।